नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बहुसंख्यक वर्ग आ समुदाय के समुचित उत्थान बिना देश आ मधेश की समृद्धि असंभव रहल। आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री शाह के कहब। बदलैत परिवेश में नेपाल भारत संबंध के विषय में जनकपुर धाम में गहन परामर्श कयल गेल। प्रधानमंत्री बन के नेपाल के विकास करबाक इच्छा रहल। कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह के कथन। सुनसरी आ सप्तरी के कोशी तटीय क्षेत्र में उच्च सतर्कता अपनाओल गेल। आ पिछला 24 घंटा में 660 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 गोटे के मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। धनुषाक सब पालिका के उपप्रमुख में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सबके हुनका सबक शक्ति, अधिकार, काम, कर्तव्य विषय में बुझबैत समग्र क्षमता सबलीकरण आ महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 1 दिवसीय तालीम प्रदान कयल गेल छै। महिला सशक्तिकरण के मूल उद्देश्यक संग स्थानीय स्तर में जिला युवा संजाल के सहजीकरण आ नेपाल यूएस अल्मुनाई नेटवर्क नुसान के आयोजना में भेल तालीम में सहभागी उपप्रमुख सबक तालीम से अपने आ अपन शक्ति जानबाक अवसर पौने आ एहि के सदुपयोग करबाक लेल नीक जानकारी मूलक अभ्यास आ सिकाई सब भेल उपप्रमुख सबके कहब छलनि। लैंगिक हिंसा संबंध में जे कार्यक्रम सिखैया एकटा बहुते हमरा नीक लागल। जे मान लिअ अनुभवो भेलै जे लैंगिक हिंसा संबंध में जे हमसब कार्यक्रम करैया जे अपन अपन ठाउँ से उपप्रमुख जी सब जे आयल छथिन लैंगिक हिंसा संबंध में जे एकटा खास कऽ मेयरे सबके देल गेल कार्यक्रम, तो हम धन्यवाद देबाक चाहै छी हिनका कार्यक्रम केनहार अध्यक्ष महोदय सबके। आजको यो महिला सशक्तिकरणको वर्कसप छ, यसबाट हामीलाई चाहिँ हामी को हौँ, हाम्रो पोस्ट के हो र हाम्रो अधिकार के हो, हाम्रो क्षमता के हो र हामीले आफ्नो क्षमतालाई कसरी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा जो वर्कसपहरू गरिराखेको छौँ, त्यसबाट हामीले आफूलाई चिन्ने मौका पायौँ, आफ्नो शक्तिलाई, आफ्नो पोस्टलाई र हामी आफ्नो पोस्टलाई पनि कसरी पावरफुल, अझ पावरफुल बनाउन सक्छौँ र हाम्रो दिएको अधिकारहरू, संवैधानिक अधिकारहरूलाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्ने र हाम्रो प्रभावकारी बनाउने र हाम्रो नेतृत्व अझ विकास कसरी गर्ने कुरा अझ सिकाइ। महिला सब अवसर से वंचित रहल मधेश में महिला जनप्रतिनिधि सब जेहन उपप्रमुख सब पौने अधिकार के सदुपयोग क नेतृत्व कोना का प्रभावकारी बनेबाक विषय में तालीम प्रदान कयल गेल। नुसान के सदस्य अशोक शाह बतौलनि। एक दिवसीय तालीम में धनुषाक 18 में से 15 पालिका उपप्रमुख आ उपाध्यक्ष सबक सहभागिता रहल छलनि। हुनका सबके रोशन कुमार झा आ मानव अधिकार कर्मी रेखा दत्त प्रशिक्षण प्रदान केने छलनि। मध्य प्रदेशक आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह बहुसंख्यक वर्ग आ समुदाय के समुचित उत्थान बिना देश आ मधेश की समृद्धि असंभव रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ आयोजना केने पिछड़ा वर्ग जिला सम्मेलन धनुषा के संबोधन करैत मंत्री शाह मध्य प्रदेश के आधा से बेसी जनसंख्या पिछड़ा वर्ग के रहला से समेत ओबीसी के उत्थान आ विकास बिना मधेश के समृद्धि असंभव रहल कहब छलनि। सबसे पछाड़ी पड़ल प्रदेश अगर छे अपना सबके कर्णाली रहे अपना सबके मधेश प्रदेश और वही मधेश प्रदेश के अगर पछाड़ी से यहाँ ओबीसी अपना सबके पछाड़ी पड़ल जे साथी सब कहबे गलत ए प्रदेश में 50% से ज्यादा जनसंख्या ओबीसी जाति सबके और जे प्रदेश के आधा जनसंख्या पछाड़ी पड़ते तो प्रदेश केना के विकास कर सकते। ये बुझे वाला बात है कि जय प्रदेश आधा जनसंख्या राज्य के मूल धार से पछाड़ी रखते वो प्रदेश केना समृद्धि और विकास कर सकते।
पिछाड़ल गेल समाज आ वर्ग देश में आमूल परिवर्तन के बाद समेत परिवर्तन के महसूस कर नहीं सक रहल आ एखनो समेत पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पहुँच जनसंख्या के आधार में होब नहीं सकल कहत वक्ता लोकनि पिछड़ा वर्ग सशक्त भक संगठित हैब आवश्यक रहल बतौलन। जनसंख्या प्रदेश जै मुलुक के आधा जनसंख्या भला प्रदेश के समृद्धि नहीं है देश की समृद्धि नहीं है। ये द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रदेश में रहल ओबीसी जे अपना सबके छिए एकर पहचान स्थापित करना और राज्य में एकर से प्रतिनिधित्व एकर पहचान के साथ साथ प्रतिनिधित्व केना होते एकर पहुंच केना हेतै एक हम सब बुझ रहल छी अपना सब आप बुझ रहल छी अतेक दिन तक करीब कम भेल बुझे कि कोनो भी समुदाय के परिवर्तन और उस समुदाय के राजनीतिक रूप में या सामाजिक रूप में तभी अहाँ के स्थापित हो सकै छै। कार्यक्रम में भारत से आयल पिछड़ा वर्ग के अभियानी मोतीलाल शास्त्री भारत में अंग्रेज सबके बेर में सन 1931 में समेत जातीय जनगणना भेला पर पिछड़ा वर्ग के जनसंख्या 54% देखाओल गेल मुदा शासन आ प्रशासन में कथित उच्च कहे वाला जाति सबके बोलबाला रहल स्मरण करबैत पिछड़ा वर्ग के सशक्त आंदोलन से मात्र परिवर्तन संभव भेल बतौलन। उस समय तो एक ही में तब उस समय 54% आबादी थी। अब बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, इधर नेपाल भी अपनी तरफ हो गया। तो इस समय भी आबादी सही रूप में पिछड़े वर्ग का नहीं पता। आज जितनी भी सरकारें पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों की बातें कर रही है, पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग, पिछड़ा वर्ग तमाम आयोग तमाम बन रहे हैं, लेकिन सन 1931 में जो जनगणना हुई थी उसी के अनुसार हम लोग आज कह रहे हैं। सामाजिक न्याय के लेल आंदोलन कर प्रबाक वक्ता सबके कहब छलनि। महासंघ धनुषाक अध्यक्ष परमेश्वर कापरी के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में जनक प्रधान उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ, व्यवसायी पवन ठाकुर, रौनियार सेवा समिति जनक प्रधान के अध्यक्ष राम प्रताप शाह, वैश्य कल्याण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता, कबीर बाल आश्रम के संचालक संत आलोक सहित पिछड़ा वर्ग अभियानी सब आगुआ सबके सहभागिता छलनि। बदलित परिवेश में नेपाल भारत के संबंध के विषय में जनकपुर धाम में गहन परामर्श आ छलफल कयल गेल छै। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह केंद्रीय समिति के आयोजना में जनकपुर धाम में आयोजित परामर्श में वक्ता लोकनि बीतल वर्ष भेल ऐसा आगू भेल दूटा संधि सब के पश्चात नेपाल भारत संबंध दिनानुदिन कमजोर होइत गेल धारणा रखले नहीं छै। विगत में दूटा संधि सब एक अंग्रेज जहिया भारत में रहे ओहि टाइम सुगौली के संधि भेले, तकर बाद भारत स्वतंत्र भेला के बाद 1950 में फिर एक मैत्री संबंधी नेपाल के साथ भेले। तकर पश्चात के क्रमशः भारत नेपाल के बीच में संबंध जैसे धीरे 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 कमजोर होते गए। कार्यक्रम में नेपाल भारतक जानकार कुशेश्वर झा राजा महेंद्र के बेर से नेपाल में भारत विरोधी गतिविधि शुरू होबा लागल आ संबंध कमजोर बनित गेल बतौने छलनि। जनकपुर धाम के प्रमुख में उम्मीदवार समेत बनल तमलोपा नेत्री विभा ठाकुर अपने 2044 साल में विवाह कर नेपाल आयल समय नागरिकता लेब कोनो कठिनाई नहीं भेल स्मरण करबैत एखन होबा लागल जाल झेल प्रति विरोध जनौने छलनि। हम जहिया से 44 साल के बाद अयली तो ओई गांव के प्रथम आ लास्ट ओकरा बाद हम किनको बियाह करे के ई नहीं देलिए जे अहाँ चलू आ नेपाल में बियाह करू कैला तो हम यहाँ के देखले छी। दोसर बात हम अहाँ के कही जे नागरिकता वाला जे बात भ गेलै तो हम अपने सबके कही जे क्लॉथ बैंक के कही छी जे डायरेक्ट हम सब प्रधानमंत्री तर जाके मुख्यमंत्री तर जाके हम सब ज्ञापन पत्र दी। वो भारत से विवाह कर नेपाल के पुतौह भेल महिला ऊपर विश्वास नहीं भेल खंड में हुनका सब केहू के फिरता पठा देल जबाक चाही धरि के अभिव्यक्ति देने छलनि। कार्यक्रम में नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह के केंद्रीय अध्यक्ष राजीव झा खुला सीमा के आयाम, समस्या, आर्थिक पक्ष, असर आ माग सब समेट कर संबंध सुधरबाक लेल एकटा कार्यपत्र प्रस्तुत केने छलनि। एकअर्का मुलुकमा खाता खोलेर न्यूनतम आवश्यकताका कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ। यसबाट धर्म, संस्कृति, सम्बन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूमा बढोत्तरी हुनेछ। यसलाई कानुनी
कानुन बमोजिम निगरानी गरिराख्दा नागरिकहरूका पैसा सुरक्षित हुनुको साथै घरमै विदेशी पैसा जम्मा गरी राख्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइन्छ। अर्कोतिर कृषि नै नेपालको मेरुदण्ड हो, यसले गर्दा कृषि प्रधान देश पनि भनिएको छ। कार्यक्रम में नेता जानकीराम शाह, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ, जीसस धनुषाक प्रमुख, कमला बचाओ अभियान के प्रमुख, जनकपुरधाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 3 के अध्यक्ष सहित भारत सीतामढ़ी में गठन भेल नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह के अध्यक्ष रोहित झा सहित सबके सहभागिता छलैन। जनकपुरधाम स्थित जानकी हेल्थ केयर एंड टीचिंग अस्पताल प्राली में एकटा गहन प्रकृति के पेट भीतर के समस्या के शल्य क्रिया कयल गेल अछि। पित्तनली में मांस बढ़ कर शरीर में खून के कमी समेत रहल कैंसर के आशंका कयल गेल एकटा 68 वर्षीय बीमार के जनकपुरधाम में करीब 4 घंटा लंबा सफल शल्य क्रिया कयल गेल अछि। जानकी हेल्थ केयर के जनरल सर्जन डॉक्टर शशि अधिकारी के अनुसार अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन में बीमार के पित्तनली में मांस बढ़ल देखाओल गेल छल आ बीमार के उमेर आ शरीर में खून के कमी से समेत कैंसर के संभावना प्रबल देखल गेल छल। बीमार के परिवारजन के मंजूरी पश्चात कयल गेल शल्य क्रिया में काठमांडू से वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर रवीन कोइराला समेत सहभागी भेल। जनकपुर धाम के चर्चित वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर लखनलाल शाह सहित अन्य करीब 1 दर्जन सर्जन सब सामूहिक रूप में शल्य क्रिया में सहभागी भेल छन्। यो अपरेसन चाहिँ नि गर्नको लागि मैले जति पनि यो टिमहरू जुटाएँ हैन, यो समाजमा एउटा सन्देश जाओस् भनेर मैले सोचेको थिएँ कि जनकपुर जस्तो ठाउँमा जुन जनकपुरको याद। नमस्कार, म डाक्टर सञ्जय यादव। म चाहिँ भनौँ न यो प्राइभेटमा सरकारीमा पनि नेपालमै लगभग 2-4 ठाउँमा या 5 ठाउँमा ठुल्ठुलो संस्थामा हुने अपरेसन हो। यो चाहिँ एकदमै जटिल हुन्छ। हाम्रो सर पनि काठमाडौँबाट आउनुभएको छ, रविन सर। अब 4 घन्टा 5 घन्टा यत्रो बेरसम्म बेहोस गराउने भनेपछि आफैमा पनि एउटा च्यालेन्जिङको कुराहरू हुन्छ। त्यसमा हामी सफल भएको छौँ, राम्रो भएको छ। बिरामी उठिसकेका छ, हामीले बिरामीलाई होसमा ल्याइसकेका छौँ। अब यो कस्तो हुन्छ भने अपरेसन भरिको एउटा पिरियड आफ्नो च्यालेन्जेस छ। अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै अब अपरेसन पछिको च्यालेन्जेस चाहिँ योभन्दा बढी च्यालेन्जेस हुन्छ क्या हैन। अब बिरामीले कतिसम्म थेग्ने, उसको दुखाइहरू हुन्छ हैन। त्यो दुखाइलाई पनि हामीले त्यो हिसाबले उहाँ सजिलो बनाइदिनु पर्यो अपरेसन गर्दा। मध्य प्रदेश में समेत कैंसर के इलाज संभव अछि आ कैंसर के शल्य क्रिया कऽ सफल उपचार कयल जा सकै देखाबक लेल आ आत्मबल बढ़ाबक लेल समेत ई शल्य क्रिया कयल गेल जानकी हेल्थ केयर जनौलक अछि। र क्यान्सर लागेको बिरामीहरू अब मर्छ नै अथवा उनीहरूको अरू कुनै उपचार छैन भनेर त्यो नसोच्नुस्। क्यान्सर लागेको बिरामीलाई सही टाइममा चाहिँ नि हामीले यदि पत्ता लगायौँ र सही ठाउँमा सही राम्ररी अपरेसन भयो भने बिरामी धेरै वर्षसम्म चाहिँ बाँच्छ। र यो हामीले जुन अपरेसन गराएको छौँ विपल्स सर्जरी भन्छ, त्यो सर्जरीकै फिल्डमा सबैभन्दा ठुलो अपरेसन मानिन्छ। योभन्दा माथि कुनै पनि अपरेसन यत्रो ठुलो हुँदैन। र त्यो अपरेसन चाहिँ नि यो जनकपुर जस्तो ठाउँमा जहाँनिर चाहिँ नि डाक्टर सञ्जयले भनेअनुसार चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि अब साधारण अपरेसन मात्रै हुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि यत्रो ठुलो अपरेसन सम्भव पारिदिनु भएकोमा म फेरि पनि मेरो गुरु डाक्टर रविन कोइराला र अरू पनि जुन हाम्रो सर्जन सरहरू हुनुहुन्छ। चिकित्सक सबके अनुसार एहन शल्य क्रिया आ इलाज नेपाल में प्रतिष्ठित संस्था सब 4-5 ठाम में मात्र उपलब्ध रहल अछि। युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग घतराज प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा से निर्वाचित भक एबाक जनप्रतिनिधि सब देश के विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान के आधार खोजल जेबाक चाहिए धारणा रखले छ। मंत्री घतराज देश में विद्यमान बेरोजगारी समस्या, गरीबी, अभाव आ अनिकाल के समस्या सब समाधान के लिए प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा से एबाक नया जनप्रतिनिधि सब प्रयास कयल जेबाक बतौलन। राष्ट्रीय युवा परिषद से दिन जनकपुर में आयोजना के एक कार्यक्रम में वो देश में
राष्ट्रीय युवा परिषद शनि दिन भक्तपुर में आयोजना के एक कार्यक्रम में वो देश में विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान के लिए प्रकृति अवसर देने कहित युवा सबके निराश नहीं होब से बेर बेर आग्रह केने छलनि। पर्यटन आ बड़का उद्योग धंधा कल कारखाना के स्थापना क से देश में विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान कर सकबाक मंत्री गहतराज के कहब छलनि। अरू देशभन्दा बढी क्षमता हाम्रो छ। 83,000 विद्युत क्षमता उत्पादन गर्ने बेलासम्म जाँदाखेरि हामी विश्वका कति मानिसलाई रोजगार दिन्छौँ होला। एकचोटि हामी कल्पना सजिलै गर्न सक्छौँ नि। पर्यटनको हिसाबले हेर्यो भने हामीसँग जुन खालको पर्यटनको अपार सम्भावना छ, त्यो पर्यटनलाई साँच्चीकै व्यवस्थापन गर्ने बित्तिकै हामी मंत्री गहतराज देश के विकास आ समृद्धि के लिए वैदेशिक रोजगार से घुरल युवा सबक ज्ञान सिप अनुभव उपयोग कऽ आगा बढ़ैत सरकार आवश्यक गुरु योजना तय कऽ आगा बढ़बाक चाही विश्वास व्यक्त केने छलनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेर बहादुर कुंवर अपन मंत्रालय संग संबंधित क्षेत्र उत्साहित करैत अपने काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। मंत्री कुंवर मंत्री के रूप में अपने पौने जिम्मेवारी अस्थायी भेलो पर ई पद में रह धरि संबंधित क्षेत्र के उत्साहित तुलयबाक जोकर काज करबाक बतौलनि। राष्ट्रीय नागरिक विकास समाज शनि दिन काठमाडौँ में आयोजना के एक कार्यक्रम में वो नेपाल राष्ट्र आ नेपाली जनता के हित के लिए अपने हर संभव योगदान पहुंचेबाक आश्वासन सेहो दिलनि। मंत्री कुंवर सरकार के सही रास्ता में चलेबाक काम में नागरिक समाज के अगुवा सबक भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र मैले पनि आफ्नो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि र यो मन्त्रालयको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकालाई अवश्य पनि मैले सके जति मेरो सानो सहयोग अवश्य रहनेछ भन्ने विश्वास म यहाँहरुमा दिलाउन चाहन्छु। अवश्य पनि मैले आफ्नो तर्फबाट यो राष्ट्रको लागि मंत्री कुंवर देश आ जनता के हित में सब अपन अपन क्षेत्र से योगदान पहुंचाब जरूरी रहल धारणा रखने छलनि। गठित नेपाल समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा जातीय क्षेत्रीय संकीर्णता के रास्ता में पतन हेबाक अवस्था में एला के बाद नया पार्टी पुनर्गठन कर परल बतौने छथि। नेता भट्टराई जसपा देश आ जनता के हित कर नहीं सकबाक आ ई पार्टी जातीय क्षेत्रीय संकीर्णता रास्ता में जेबाक निष्कर्ष सहित अपना सब देश के वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण के ध्येय पूरा करम नया पार्टी पुनर्गठन कर बाध्य भेल बतौलने छ। ललितपुर के बालकुमारी में शनि दिन शुरू भेल पार्टी केंद्रीय समिति के पहिल बैसार में वो पार्टी के वैधानिकता के पूरा करित अगिलका कार्यभार तय करबाक बैसार के मूल एजेंडा रहल समेत धारणा रखने छलनि। त्यसैले अब हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका छौं। वैधानिक ढङ्गले यसको पूर्णताले अझै केही समय प्राप्त गर्न बाँकी छ। हामी यो केन्द्रीय समितिको हाम्रो मुख्य मकसद भनेको यो पार्टीको पुनर्गठित पार्टीको एउटा वैधानिकताको नेता भट्टराई अगिलका निर्वाचन के समीप के विचार मिलबाक आ राजनीतिक शक्ति सब संगे चुनावी तालमेल आ गठबंधन के लिए प्रयास करबाक बतौलनि। जनता के मुद्दा सबके चुनाव के क्रम में महत्वपूर्ण तरीका से उठेबाक कही तो वही विषय में गंभीर परामर्श कर पार्टी के केंद्रीय समिति विचार आवश्यक निर्णय लेबाक धारणा रखने छलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह प्रधानमंत्री बन के नेपाल के विकास करबाक इच्छा प्रकट कयलनि। शनि दिन काठमाडौँ में आयोजित गुहेश्वरी बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन समुद्घाटन एवं सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोह के संबोधन करित वो फर्स्ट मैन बन के देश के विकास करबाक इच्छा रखलनि। वो असल नियत भेल आ लोभ नहीं भेल नेता सब ठाम में पहुंचला के बाद देश के कोना के कया पलट होइत कही का अपने प्रधानमंत्री बनला के बाद जनता अनुभव करबाक बतौलनि। नेता सिंह जनता के अधिकार दिएबाक काम नेपाली कांग्रेस के ने कहित आपके दिन में प्राप्त अधिकार के संस्थागत करित देश विकास आर्थिक उन्नति के अभियान में कांग्रेस के नेतृत्व करबाक बतौलनि। असली नियत भएको यसै के छ भने लोभ नभएको नेताहरू चाहिँ ठाउँमा पुगेपछि देशको चाहिँ कसै काया पलट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म चाहिँ देखाउन चाहन्छु। सबैले चाहिँ एउटा याद गर्नुहोस्, जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनमा नेतृत्व चाहिँ दायी भूमिका कसले खेल्यो त भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले खेल्यो। नेता सिंह प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले खन कायम रहल बतौलनि। ओ नेकपा एमाले बहुमत आइन का सत्ता में गेलो पर काज कर नहीं सकल आरोप लगौने छलनि।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जापान पहुँचल छथि। प्रचण्ड के टोक्यो स्थित नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल में जापान के लिए नेपाली राजदूत दुर्गा बहादुर सुवेदी, जनप्रगतिशील मंच जापान के पदाधिकारी सहित प्रवासी नेपाली स्वागत केने छलैन। 5 दिनक भ्रमण के लिए सचिवालय टोली सहित प्रचण्ड शुक्र दिन रात में जापान प्रस्थान केने छलैन। सप्तकोशी नदी के जलस्तर अस्वाभाविक बढ़बाक आकलन सहित सुनसरी आ सप्तरी प्रशासन तटीय क्षेत्र में उच्च सतर्कता अपनौलक अछि। पूर्वी भेग में जारी अविरल बरसात के कारण नदी के जलस्तर में अस्वाभाविक वृद्धि देखल गेल कहैत प्रशासन तटीय क्षेत्र में सतर्कता बढ़ावा कहने अछि। सुनसरी के प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव नदी में बाढ़ के उच्च संभावना देखल गेला से सब स्रोत साधन तैयारी अवस्था में राखल गेल बतौलनि। प्रज्ञा यादव नदी के बहाव क्षेत्र के बराह क्षेत्र के मापन में पानी के बहाव उच्च देखल गेला से लगपास के क्षेत्र उच्च जोखिम में रहल कहैत हाई अलर्ट में सब सरकारी संयंत्र तैयारी अवस्था में राखल गेल जानकारी दिलनि। बराह क्षेत्र के बहाव चतरा मापन में आबि चुकला से सतर्कता तह पार करबाक संभावना देखल गेला से समेत तटीय क्षेत्र सहित लगपास में सावधानी बढ़ाओल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। एहि बीच कोशी के बाढ़ के मद्देनजर करैत सप्तरी दिस समेत प्रशासन हाई अलर्ट जारी केलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रहरी उपरीक्षक अभि नारायण काफले कोशी लगपास के क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कयल गेल जानकारी करौने छलनि। नुवाकोट के बेलकोट गढ़ी के केंद्र बिंदु बनाकर शनि दिन भोरे भूकंप गेल अछि। भोरे 5:26 में भूकंप गेल। भूकंप मापन केंद्र जनौलक अछि। केंद्र के अनुसार 5.3 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल अछि। नुवाकोट धादिङ सहित काठमाडौँ उपत्यका आ लगपास के क्षेत्र में धक्का महसूस कयल गेल छल। पछिल्का 24 घंटा में 660 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 4682 परीक्षण में 660 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 1942 पीसीआर परीक्षण में 326 आ 2740 एंटीजन परीक्षण में 334 का 660 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय के अनुसार पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। संक्रमण मुक्त होबला के संख्या 444 रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। बहुसंख्यक वर्ग आ समुदाय के समुचित उत्थान बिना देश आ मधेश के समृद्धि असंभव रहल मध्य प्रदेशक आर्थिक योजना मंत्री शाह के कहब। बदलैत परिवेश में नेपाल भारत संबंध के विविध विषय में जनकपुर धाम में गहन छलफल भेल। प्रधानमंत्री बनि के नेपाल के विकास करबाक इच्छा रहल कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह के कहथन। सुनसरी आ सप्तरी के कोशी तटीय क्षेत्र में उच्च सतर्कता अपनाओल गेल। पिछला 24 घंटा में 660 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।